हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। और आज हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया अभी, और अब हम करते हैं इनऑर्गेनिक और फिजिकल का। ऑर्गेनिक का मैंने बनाया हुआ है, उसको आप जाकर जरूर देख लेना। चलो आ जाते हैं हम लोग इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री पे। ठीक है, इनऑर्गेनिक फिजिकल दोनों में आपके टॉपिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और इनऑर्गेनिक और फिजिकल आप इजीली कवर अप कर सकते हो। उसमें लिमिटेड चीजें, ऑर्गेनिक में बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, लेकिन आप इनऑर्गेनिक और फिजिकल पे अगर आप फोकस करोगे देन यू कैन इजीली स्कोर अ गुड मार्क। ठीक है, आप एग्जाम में कर सकते हो। ठीक है, एंड बिलीव इन योर सेल्फ, आपको अपने ऊपर बिलीव रखना पड़ेगा कि यस आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। ठीक है, आ जाओ जल्दी जल्दी से फटाफट अपने आ जाते हैं टॉपिक्स पे। टोटल इनऑर्गेनिक और फिजिकल में टोटल 5 चैप्टर्स है। 3 हम लोगों का फिजिकल चैप्टर है। 3 हम लोगों के फिजिकल चैप्टर्स है। ये हो गया सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स, ये है फिजिकल के टॉपिक्स। एंड दिस वन कोऑर्डिनेशन एंड डीएनएफ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डीएनएफ को पढ़ना होगा। ठीक है, आप लोग पहले डीएनएफ पढ़ोगे तब कोऑर्डिनेशन पढ़ोगे। ठीक है, मैंने ऐसे लिख दिया है, बट डीएनएफ पहले पढ़ोगे देन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। देखो, सॉल्यूशन चैप्टर आपका फर्स्ट चैप्टर है सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन में सबसे पहले सॉल्यूशन पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सॉल्यूशन का सबसे पहले रॉल्स लॉ पे क्वेश्चंस आते हैं। रॉल्स लॉ में मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, आइडियल नॉन आइडियल गैसेस, वो सारी चीजों पे क्वेश्चन है और क्वेश्चंस भी हैं। फिर उसके बाद में दूसरा टॉपिक है जहां से क्वेश्चंस आएंगे, मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चंस आते ही हैं यहाँ से, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और इसमें न्यूमेरिकल होता है, न्यूमेरिकल्स। ठीक है, सेलेक्टिव न्यूमेरिकल्स। आफ्टर दैट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में आपका एक एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और दूसरा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पे तो कंफर्म है क्वेश्चन। ठीक है, तो ये टॉपिक आपको रिवीजन कर लेना है। और उसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर एंड बेंथोइक आइदर इन द ऑब्जेक्टिव फॉर्म, और उसमें 3 मार्क्स, 2 और 3 मार्क्स में आपके क्वेश्चंस इसमें से रहेंगे सॉल्यूशन से। नाउ कम टू द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या था चैप्टर? रिलेशन बिटवीन द केमिकल रिएक्शन एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये पूरा पूरा चैप्टर है। ठीक है, तो गैल्वेनिक सेल से क्वेश्चन तो रहना ही रहना है, कंफर्म है आपका, और इसमें से न्यूमेरिकल होगा। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिप्स फ्री एनर्जी, reaction, whether the reaction will be spontaneous or not, whether the reaction will be feasible or not। इस ये क्वेश्चन कंफर्म है 100%। एक क्वेश्चन इस पे जरूर रहेगा, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, न्यूमेरिकल नर्व्स के क्वेश्चन पे रहेगा। उसके अंदर मोलर कंडक्टिविटी, जो कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, वो वाला पार्ट, कोहलरैश लॉ और फराडे लॉ। फराडे के 2 लॉ है, फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ, दोनों देख लेना आप लोग। ठीक है, यहां से इसके क्वेश्चन कंफर्म, अगर यहां कर लिया तो इट मींस यू हैव कंप्लीटेड योर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। थर्ड आ जाओ केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में रेट लॉ और ऑर्डर रेट लॉ। ठीक है, रेट लॉ आपको पढ़ना है। देन ऑर्डर एंड मॉलिक्युलैरिटी पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसके लॉन्ग क्वेश्चन नहीं। ऑर्डर एंड मॉलिक्युलैरिटी पे मोस्टली डिफरेंसेस आते हैं और इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहते हैं। थ्योरेटिकल पार्ट मतलब यहां से केमिकल काइनेटिक्स से ये दोनों थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होंगे। देन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हम लोग को स्टडी करनी है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, दोनों के इंटीग्रेटेड रेट लॉ और हाफ लाइफ यानी कि टी हाफ, ये दोनों पे न्यूमेरिकल्स हैं हमारे। ठीक है, तो केमिकल काइनेटिक्स से हमारा ये ओवरऑल फिजिकल केमिस्ट्री कंप्लीट हो गया। ठीक है, इतने टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है और इसमें से क्वेश्चन कंफर्म है, इससे कहीं नहीं आए, इससे एक्स्ट्रा आगे आ गया, बट इसके क्वेश्चन कंफर्म है, आने ही आने। ठीक है, अब आते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में भी लॉन्ग क्वेश्चन जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे, एक तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से कंफर्म है। तो वो कहां से आता है? नॉमेन, एक नॉमेनक्लेचर है, नॉमेनक्लेचर के बाद ये ऑब्जेक्टिव है, मतलब हम लोग का 2 मार्क्स 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं ना। 1 मार्क्स आपका स्टार्टिंग में रहेगा, फिर 2 मार्क्स, तो 2 मार्क्स में नॉमेनक्लेचर आइसोमराइजेशन कभी कभी साथ में इंक्लूड कर देंगे, और उसके बाद में डिटर्मिनेशन एक लॉन्ग 5 मार्क्स के क्वेश्चन होगा, उसमें आपकी हाइब्रिडाइजेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या नहीं है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज यानी कि इट इज ये हम लोगों का डायामैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है, ये आपको क्वेश्चन में बताना है। तो ये 5 मार्क्स के एक क्वेश्चन इसमें से कंबाइन करके जरूर देंगे। ठीक है, ये जरूर देंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। इसके क्वेश्चन तो आपको निकाल ही लो कि DsP2 हाइब्रिडाइजेशन या sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, फिर उसके बाद sp3d2 या d2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन,
इन चारों से तो क्वेश्चन कंफर्म ही है। टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, यही दो कॉम्प्लेक्सेस स्टडी करनी है, इन्हीं दो कॉम्प्लेक्सेस से क्वेश्चंस कंफर्म है। ठीक है, डीएनएफ में ज्यादा नहीं पढ़ना, थोड़ा सा डीडी ट्रांजिशन है, डीडी ट्रांजिशन के बाद में डीडी ट्रांजिशन है, डीडी ट्रांजिशन से दो एक्सेप्शनल क्वेश्चन बनते हैं। दो एक्सेप्शनल क्वेश्चन किस पे, क्रोमियम पे, कॉपर पे, दोनों की हम लोगों की इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, ये आपको देखना है कि क्रोमियम और कॉपर एक्सेप्शन क्यों, बिकॉज ऑफ द स्टेबिलिटी। उसके बाद में इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, इस पे क्वेश्चंस आते हैं हम लोग के ऑब्जेक्टिव में। और उसके बाद में डीएनएफ में दो ही कंपाउंड स्टडी करना है, एक है हम लोग का KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, दूसरा है K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, डीएनएफ ब्लॉक कंपाउंड क्या है हम लोग का, जनरली दे आर कलर्ड बिकॉज ऑफ द डीडी ट्रांजिशन, लेकिन फिर यहाँ पे एक्सेप्शन KMnO4 और K2Cr2O7 दे शो कलर्ड कंपाउंड